नमस्कार शिक्षक साथियों। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिशा निर्देश सत्र 2024-25 जारी कर दिए हैं कि किस प्रकार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को यह राशि खर्च करनी है। यह अनुदान डाइस डाटा 2022-23 के अनुसार विद्यालयों को दिया जाएगा। इसके अधीन सभी पंचायती राज विभाग, केजीवीपी, संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालय, शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय, समाज कल्याण विभाग और सभी सामान्य विद्यालय राजकीय शामिल हैं। सीएसजी की राशि का वित्तीय प्रावधान इस प्रकार है। देखिए, 1 से 30 तक नामांकन वाले विद्यालयों को 10,000 रुपये की राशि, जिसमें 1,000 रुपये स्वच्छता राशि शामिल है। 31 से 100 नामांकन वाले विद्यालयों को 25,000 रुपये की राशि, जिसमें 2,500 रुपये स्वच्छता एक्शन प्लान के शामिल हैं। 101 से 250 तक नामांकन वाले विद्यालयों को 50,000 रुपये की राशि, जिसमें 5,000 रुपये स्वच्छता एक्शन प्लान के शामिल हैं। 251 से 1,000 विद्यार्थी वाले विद्यालयों में 75,000 रुपये की राशि और 7,500 रुपये स्वच्छता एक्शन प्लान के इसमें शामिल हैं। 1,000 से ऊपर नामांकन वाले विद्यालय में 1,00,000 रुपये की राशि और 10,000 रुपये स्वच्छता एक्शन प्लान के शामिल हैं। कुल मिलाकर प्रत्येक विद्यालय को जो सीएसजी राशि प्राप्त हुई है उसका 10% उसी में स्वच्छता एक्शन प्लान का शामिल है। यहाँ एक विशेष बात है कि यह राशि मर्ज हुए विद्यालय और शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को प्राप्त नहीं होगी। यह अनुदान उन्हें देय नहीं होगा। विद्यालय द्वारा करणीय कार्य कौन से हैं? वो इस प्रकार हैं कि सर्वप्रथम विद्यालय में एसएमसी, एसडीएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें। वर्ष भर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें। एसएमसी, एसडीएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनेगी, जिसमें अध्यक्ष, सचिव के अलावा 2 अभिभावक होंगे। क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए। सामग्री क्रय करने के पश्चात रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर और बिल वाउचर को सुव्यवस्थित रूप से संधारित किया जाए। सीएसजी राशि का उपयोग करने के पश्चात विद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। यह समस्त कार्य संबंधित विद्यालय द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये सीएसजी की राशि किस किस मद में खर्च कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हम स्कूल में कर सकते हैं। तो उसके लिए इस बार स्कूल शिक्षा परिषद ने सूची जारी कर दी है कि हम इससे कौन कौन सी सामग्री खरीद सकते हैं। दरी पट्टी, परीक्षा संबंधी स्टेशनरी सामग्री, पेयजल व्यवस्था, विद्युत पेय, पंखा, इंटरनेट संबंधित कार्य, प्रतियोगिता प्रमाण पत्र, उनके आयोजन, मुद्रण, खेल सामग्री, शाम पट की मरम्मत, रंग रोगन, ग्रीन बोर्ड, आदमकद दर्पण, कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण जो इस बार विशेष होने वाला है, प्रयोगशाला हेतु उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत, अन्य उपयोज्य सामग्री, झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग, चौक डस्टर, दैनिक समाचार पत्र अनिवार्य है, शिक्षण अधिगम सामग्री, छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च, अग्निशमन यंत्र में सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रेफर किए गए विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया। यहाँ ये ध्यान दीजिए कि शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में जिन विद्यार्थियों को रेफर किया गया है उन विद्यार्थियों को अस्पताल तक ले जाने का कार्य किराया सीएसजी में से ही दिया जाएगा। वार्षिक टूट फूट, मरम्मत, सौंदर्यीकरण, शौचालय, मूत्रालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी सीएसजी में शामिल है। विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु भी सीएसजी सामग्री काम में ली जाएगी। विद्यालय स्वच्छता जो एक्शन प्लान है उसमें
कंपोजिट ग्रांट की 10% राशि काम में ली जाएगी, जो कि अभी अपन ने सूची में देखी थी। इसके लिए निर्देश भी स्पष्ट लिखे हुए हैं। अब विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? विद्यालय के शौचालय और मूत्रालयों का नियमित उपयोग एवं रखरखाव, शौचालय और मूत्रालयों की साफ सफाई, उसके लिए सामग्री खरीदना जैसे ब्रश, एसिड, टॉयलेट क्लीनर, शौचालय मूत्रालय की माइनर रिपेयरिंग करवाना, शौचालय मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा, पानी की टंकी रखवाना, बालिका शौचालय के लिए डिस्पेंसर और इंसिनेटर रिपेयर करवाना, विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करना, बेकार पानी और सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था, कक्षों एवं विद्यालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय करना और तैयार करने की व्यवस्था, पेयजल स्रोत की रिपेयरिंग करवाना, सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था करवाना। इस प्रकार के कार्य CSG में से 10% राशि से स्वच्छता एक्शन प्लान किया जाना है। उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाए, स्पष्ट निर्देश हैं। अति आवश्यक होने पर परिषद की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन पूर्वानुमति लेनी होगी। अब ऐसे कौन कौन से कार्य हैं विद्यालय के जिनमें CSG राशि का प्रयोग नहीं किया जाना? फर्नीचर क्रय करने के लिए CSG राशि को काम में नहीं ले सकते, जैसे छात्रों का फर्नीचर, प्रधानाध्यापक कक्ष, स्टाफ रूम इत्यादि का। जलपान पे CSG राशि खर्च नहीं कर सकते। उत्सव मनाने के लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए CSG राशि का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो राशि है उसकी उपयोग की सुनिश्चितता भी चरणबद्ध तरीके से की जानी है। उसके लिए समय सीमा तय की गई है। जुलाई से सितंबर तक 40% राशि का प्रयोग, अक्टूबर से दिसंबर तक 30%, जनवरी से फरवरी तक 30%। इस प्रकार 100% राशि का उपयोग किया जाना है। बजट प्राप्त होने पर उक्त राशि के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग करें। चरणबद्ध तरीके से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ऐसे भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। अब इन निर्देशों में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय का दायित्व दिया गया है, CBO कार्यालय का दायित्व दिया गया है, PO UCO कार्यालय के दायित्व दिए गए हैं, संबंधित विद्यालय के दायित्व दिए गए हैं। संबंधित विद्यालय के दायित्व आपको हम शुरू में ही बता चुके हैं कि SMC या SDMC है वह विद्यालयों के अंदर सुविधाओं और आवश्यकताओं को चिन्हितीकरण करके उसका लिखित में प्रस्ताव लाएगी, और SDMC और SMC 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनाएगी। उस क्रय समिति में एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा और 2 अभिभावक सदस्य होंगे। सामग्री उच्च गुणवत्ता स्तर की होनी चाहिए। सामग्री क्रय करने के पश्चात रोकड़ भई, स्टॉक रजिस्टर और बिल वाउचर को सुव्यवस्थित रूप से संधारित किया जाए। वित्तीय वर्ष के अंत में कंपोजिट स्कूल ग्रांट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र PEO UCO कार्यालय को प्रेषित किया जाए। परिषद कार्यालय से SNA से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत जिला कार्यालय 3 दिवस में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक PEO UCO विद्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाया जाना सुनिश्चित करे। प्रबंध पोर्टल एवं SNA की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अंतर स्वीकार्य नहीं होगा, अन्यथा संबंधित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार CSG राशि को काम में लेने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ में लेखा संबंधी बिंदु जारी किए गए हैं। उन बिंदुओं के अनुसार इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाए। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाए। क्रय किए व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाए। राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार
एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। क्रय की जाने वाली सामग्री में राजस्थान लोक उपामन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 और नियम 2013 की अक्सर से पालना सुनिश्चित की जाए, ऐसे आदेश लेखा संबंधी बिंदु में जारी किए गए हैं। इस प्रकार CSG राशि को विद्यालय में किस प्रकार खर्च किया जाना है उसकी समस्त जानकारी हमने इस वीडियो में प्राप्त की। धन्यवाद।